Hello बच्चों, let's read the question. So question says that in case of osmosis, the solvent molecules move from. ऑस्मोसिस के केस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किधर से किधर मूव करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो दो कॉन्सेप्ट हम उसकी बात करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किसकी तरफ जाता है, आपका सॉल्यूशन की तरफ जाता है। सॉल्यूशन की तरफ जाता है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और दोनों साइड अगर मान लो सॉल्यूशन बना हुआ है, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूशन, तो फिर ये कंडीशन है। अब यहाँ पे एक हायर वेपर प्रेशर, लोअर वेपर प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ये है, तो तब दोनों साइड सॉल्यूशन रहा होगा। तो उस केस में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसके थ्रू क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही मूव कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लगाया जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस में, स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे ये आपका सेटअप है, तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन होगा दैट इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी मूव इट थ्रू इट, इसके थ्रू। अब यहाँ पे मान लो हमने लिया है लो कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या आपका हाई कंसंट्रेशन। तो यहाँ सॉलिड ज्यादा है, यहाँ पे सॉलिड कम है, तो यहां से सॉलिड क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अब ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर में हम कैसा सोचेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट तो डायरेक्टली गिवन होता है, तो ऑप्शन भी तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो कि लोअर से हायर होना चाहिए, तो ये गलत है। अब वेपर प्रेशर डिस्कस कर लेते हैं, तो ए और सी में भी डिसाइड हो जाएगा, बाद में फिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेंगे। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर का हम यहीं पे बात कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है ऑस्मोसिस में, कि पाई इज इक्वल टू होता है सी आर टी। तो कंसंट्रेशन लोअर होगा जिसका, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी लोअर होगा। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ फॉलो कर रहे हैं। तो क्या आपके पास हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं, लो से हाई जाता, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो अब हम वेपर प्रेशर में डिसाइड कर लेते हैं, ए और सी में आंसर आ जाएगा। अब वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं, तो थोड़ा सा हम राल्स वगैरह में चलते हैं। राल्स के हिसाब से क्या होता है कि अगर हम सॉलिड पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट है वाटर, तो वाटर का कुछ ना कुछ आपका वेपर प्रेशर रहा होगा। यहाँ पे वाटर, प्योर वाटर, तो उसका वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं एक्स है। इसमें जैसे हम सॉलिड को ऐड करते हैं, तो सॉलिड को ऐड करने से जो वेपर प्रेशर बनता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा, ये जो इसका हम वाई मान लें, तो ये वेपर प्रेशर एक्स से कम होता है। सॉलिड को ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो जितना ज्यादा सॉलिड उतना ही वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब दोनों तरफ सॉल्वेंट सेम मान लें, तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन का मतलब है कि सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट यहाँ पे बी का ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, और सॉलिड जहां पे ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो यही कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ए का ज्यादा है किससे, आपका वेपर प्रेशर ऑफ बी। बट फॉलो तो वही होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि जिसका हायर वेपर प्रेशर है वहां से लोअर वेपर प्रेशर की तरफ मूव कर रहा है। सो दैट मींस ऑप्शन ए मैच करेगा या सी, ऑप्शन ए, यानी हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, उसका रिवर्स है। सो दैट मींस ओनली ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।